अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम, और आज बहुत अरसे के बाद हमें हमारे शो में मुजफ्फर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। और सहबत सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस मैंने सोचा हैप्पी अपेंडिक्स डे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ आप कहें एक दफा हैप्पी हैप्पी इन इन डिपेंडेंस। डिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस कितना क्या मुश्किल है इसमें? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत बहुत मुबारक। लगा अपेंडिक्स डे नहीं जिਵੇਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਸਟਾर्ट ਚ ਹੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਸਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ही होया। अच्छा खैर मुबारक। आपको भी और बाकी ये चाह रहे पता आपको ये इंडियन है ना काले कोट पाए सारे ये सूख मना रहे हैं। ये तो देखें वतन की मोहब्बत दिल में होती है, ये कपड़ों से जाहिर नहीं होती, जज्बा बंदे का होना चाहिए। सही कह रहे हैं वैसे। मैं आपको बताऊं वो ना मीनारे पाकिस्तान ना 14 अगस्त को गाड़ियां जाकर रुकती थी चौक पे, ये उधर मंगदा सी भाई दे मौला दे नाम नहीं उधर झंडे झंडे। मैं भी एक ट्राली पे बैठ के ना वहाँ लगा रहा था नारे, तो जब 3-4 बजे ना तो सब ट्रालियाँ इधर उधर निकली, मैं क्या उनके तो और जान गए, मैं विच ही बैठा रहा, मैं नारे मार रहा, वो झंडा फड़िया। ये कब की बात है? ये 1896 की बात है। उस वक्त ये साला खोता होता था। ये 83-84 की बात है। हाँ जी 1883 तो वो ना डॉक्टर साहबा वो जो ट्राली थी ना वो सीधी बॉर्डर की तरफ चली गई। बॉर्डर के पास एक पट्टा था, वहां से वो आए थे इधर यादगार। कोई नु खोता सबने उन्हें इट्टां लदनियां सी। मैं नहीं तो आपको पूरे रास्ते नहीं पता चला कि कितनी दूर जा रहे हैं? मुझे घर से सिर्फ वही पता था। सो गया होगा बस। As always। झंडा फाड़ के सौ गया फिर डेमो ते। वहां पहुंचे तो मैं कहे मैं किथे आ गया। अच्छा फिर मैं तकरीबन शाम तक मैं सफर में। अच्छा चलें, ये ठीक है। गल्ला एंड ते कर दियां हजे स्टार्ट होया है। हाँ, मतलब मुझे अगर आप मौका दें, मैंने चूंकि मुजफ्फर साहब को इंट्रोड्यूस कराया तो उनके साथ वकास साहब भी बैठे हैं। ले यादगार आप दिन था मेरा आज, क्या किसका दिन था? यादगार दिन था। चले अच्छा जी, ठीक हो गया। बब्बू कैसे जा रहा है आपका? ए भाईजान हमारे आपने तारुफ नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम। वकास ये साहब मैं मैंने लगा थे नेजा सुटन आए ने आज। वकास अच्छा टैलेंटेड बच्चा, अच्छा जी की बोलो। बड़े दिन से मैं देख रहा हूँ वकास को। यहाँ पे तो मैं भी हमारे आपको बड़े दिन से देख रहा हूँ नए नए शूज पहनने। ये पुराने लाहौर की खरीद है ये। ये फिर तुसी पाए नहीं मेरे सामने मैं चोरी कर लेना हाँ, सी। नहीं कम कम पहनता हूँ। बहुत अच्छे क्या कहने मुजफ्फर साहब ने भी बड़े छड़े ने ये मिला था इतने ड्रग्स देना है जिਵੇਂ। आज मैंने मुजफ्फर भाई को वॉक करवाई है इन्हीं शूज के साथ, और कमाल की वॉक थी। और सर आजकल तो इंग्लैंड में हीट वेव चल रही है सही वाली। तुमने तो कमाल की वॉक। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। हाँ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਆਬ ਲਾ ਲਈਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। बहुत बुरा फिलहाल तो चल रही है। खैर हमें ये बुरी लग रही है क्योंकि हम गर्म मुल्कों से आए हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं वो कहते हैं उफ बेस्ट मौसम, बेस्ट हफ्ता चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये पहली दफा हुआ है कि यूके में इतनी ज्यादा गर्मी है? नहीं नहीं, हीट वेव आती है, अभी जुलाई में भी आई हुई थी, और इसके अलावा हर साल अब आने लग गई है फ्रीक्वेंटली। पहले आज से 10 साल पहले इस तरह नहीं आती थी। क्या कहना मैं तो ब्रैडफोर्ड का मौसम बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ओए होए होए। नहीं सर आज 30 डिग्री, अच्छा कहने को 30 डिग्री कहते हैं जैसे हमने कभी लाहौर में 52 फील्स लाइक 52 ना हमारे लिए बर्दाश्त किया। 30 डिग्री जो है वो Too क्या है? कुछ नहीं है जी, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। 47-48 उधर आए हैं। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਪ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ। अच्छा मुझे याद आया कि मैंने तुम लोगों के जिम्मे कोई असाइनमेंट लगाई थी। जी सर हमने थोड़ा सा शूट किया वो आपको आज दिखाते हैं, थोड़ा सा शूट किया। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਨ ਕਿ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ये मुझे इसके फौरन बाद आपने ये दी। जी जी इससे पहले कि आप रवाना हो जाए, क्योंकि फिर मैंने दो- अपना व्लॉग करना है। 2-3 मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं बहुत गुस्से के आलम में व्लॉग करूँ। अच्छा जी उसके लिए जरूरी है कि तुम मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। यानी कि गुस्सा पहले चढ़ाना चाह रहे हो। जी मैं गुस्से में व्लॉग। मॉडलैंड में मैं ढोलकी काटना वा यकीन करो मजा लेने छड्डो इस गुस्से को। सर ये आपको पता है ना, एक कमेंट भी आया हुआ है। क्या? हाँ किसी ने कहा कि जी आप बड़े गुस्से के आलम में व्लॉग करें। हाँ मजा मैं आएगा। बताती हूँ। हाँ ये कोई आई विजन है जिसने कहा है कि आफ्ताब जी किसी दिन फुल गुस्से में व्लॉग करें। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣ ਕੋ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਡੇ ਗੁੱਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ। हेलो हेलो। अच्छा आज हमने पूरी कोशिश करनी है कि सियासी मामलात ना हो। आप गैर सियासी जितने
टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, लेकिन उन सर पे हम बात करें, बिल्कुल बहुत दूर तो नहीं रह सकते हम, लाइक पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, अवॉइड लेकिन करें, अवॉइड। उसकी वजह ये कि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ मजबूरन करनी पड़ती हैं, ये वो फोरम ही नहीं है, और खामखा चीज का असर जायल होने वाली बात है। अच्छा जी सर, पहला सवाल मंसूर आसिफ साहब हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे ही मुखातिब कर रहे हैं। उनका कहना है कि लेडी, एवरी टाइम यू एड्रेस एआई यानी कि आफ्ताब इकबाल, व्हाई यू से सर, और पाकिस्तानी कॉलोनियल लेगेसी। नहीं नहीं, ये मुझे इसका जवाब देने दे। ये भाई आपकी गलतफहमी है, और आपका जो अंदाज़ है बड़ा कड़वा कसैला सा, लेडी कह के आप मुखातिब करें। हमारे यहाँ जो तहजीब है, जो तमद्दुन हम तक पहुँचा, वो ये है कि डॉक्टर साहिबा कहना बजाय कहना लेडी, और बल्कि या किसी को कहना मिस्टर, वो नामुनासिब है, हमारे नज़दीक नामुनासिब है। अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना मारूफ होता है। हमारे यहाँ ये कोई इतना पसंद नहीं किया जाता। फिर ये कि सर कहना जो है ना, ये सारे मेरे जितने जूनियर्स हैं, ये मुझसे जो ऐसा ही होता है, मैं अपने सीनियर को सर कहता हूँ, और मैं तरस रहा होता हूँ कि मुझे वो इजाज़त दे दें। आप हैरान होंगे, चंद दिन पहले, वो इस वक्त घर पे सुन भी रहे होंगे, मेरे एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और इस बात के गवाह यासिर साहब भी हैं, कि फिल्म प्रोड्यूस करने आए जी जी कि, और इंसिस्ट कर रहे हैं कि ना सिर्फ स्क्रिप्ट आपका है, डायरेक्शन भी आपकी है, पूरी निगरानी, हर चीज़ आप। वाह इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़ा शानदार आदमी, बड़ा अच्छा आदमी, लंदन बेस्ड, बड़ा प्यारा, मुझे बहुत नफीस लगा और बड़ा रिस्पेक्टफुल। लेकिन जो पहले दिन उसने बात की, मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा मेरी एक शर्त और भी है। अच्छी अब शर्त जो है ना, प्रोड्यूसर तो करता है शर्तें। भाईजान मेरी एक शर्त ये है, रात के वक्त काम होना, दिन के वक्त नहीं होना। मेरी दूसरी शर्त है कि मैं छुट्टी वाले दिन भी काम करूंगा। तीसरी शर्त ये है कि फलां। चौथी शर्त की इसको आपने कास्ट नहीं करना। एक लॉन्ड्री लिस्ट होती है जो अपनी शराइत की। उसने कहा मेरी एक ही शर्त है, और वो ये कि आपने मुझे मना नहीं करना, मैंने आपको सर कहना है। क्या बात। उसमें इंतहाई अकीदत और मोहब्बत थी, और मेरा दिल चाहा कि मैं वाकई उसको बाकायदा प्यार करूं कि भाई ये छोटे भाइयों की आज आपने देखा उस बंदे को जी जी, सड़क पे, क्या बात। वो कहते हम पास से गुजर के गया हूँ, और मैं यूं देखता गया हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आफ्ताब साहब आगे से मुड़ के आया, हाँ जी हाँ जी ऐसे एंड ही वाज अ लेबरर। और किस तरह फिर जफियां डाल के हमने उनसे गप्पे लगाई, और मैंने, और वो अब कैमरा नहीं निकाल रहा था जेब से हाँ कि आप माइंड करेंगे। मैं कहता तो पागल तो नहीं है हाँ, वाह टिका के फिर तस्वीरें ये वो, इससे बेपनाह प्यार आता है। तो भैया ये रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा को जो है ना, मुझे सर कहने में, इवन मुजफ्फर साहब को सर कहने में, कोई वो इनके सीनियर हैं, कोई ऐसी आर वाली बात नहीं है। ये कॉलोनियल इसको मत समझे। वो सर वो होता है जहाँ पर किसी से काम लेना हो, किसी अफसर को गैर ज़रूरी तौर पे सर कहना, वहाँ पे नहीं बनता। और जियो में मुझे अच्छी तरह याद है, मीर शकील और रहमान साहब, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनकी जहाँ भी मौका मिले बुराई करूँ कोई, तो मैं उनकी पीठ पीछे बुराई ज़रूर करता हूँ। तो वो कहा करते थे कि मुझे सर ना कहा करें प्लीज़, क्योंकि ख़ुद भी वो काफ़ी जूनियर थे, और अक्सर सीनियर सहाफ़ी जो है ना, जिन्होंने उनके वालिद साहब के साथ काम किया, वो इन्हें भी सर कहते थे। तो फिर इन्होंने सख्ती से कहा मुझे शकील साहब कहा करें, अगर आपने बहुत ही ज़रूरी कोई हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना। तो एवर सिंस देन वो शकील साहब मशहूर है, वहाँ पे सरवर नहीं कहते। मैंने एक दो दफ़ा उन्हें जानबूझ के छेड़ा, बॉस कहते हैं, तो ये मेरी तरफ देखने, अब उन्हें पता कि मैं छेड़ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैंने एक दफ़ा धमकी दी थी कि मैंने आपको बॉस कहना शुरू कर देना, फिर अच्छी है। क्या मेरा काम करें, आप मेरा काम नहीं कर रहे। उन्होंने फौरी कहा लाओ लिख के आओ। नहीं यार, अच्छे दिनों में मैं समझता हूँ मीर शकील के साथ बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत वक्त। मैं अब इस वक्त वी आर पोल्स अपार्ट, हम 180 डिग्री पे खड़े हैं, और मैं शकील साहब को जब भी पेंट करूँगा, ब्लैक पेंट करूँगा, जो रोल उन्होंने रिसेंटली प्ले किया, मैं उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करता था। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पर, जो माजी में उनके साथ वक्त गुजारा है, वो एक बहुत ही दिलचस्प और खुशगवार वक्त गुजारा है। कि उनके साथ जो है ना, चीज़ों के हम सींग फंसा लेते थे। तो सर अगर फ्यूचर च करना पे उन्होंने क्या फ्यूचर च उन्होंने अगर फिर काम करना पे नहीं, मैं नहीं समझता कि मुझे उनके साथ काम करना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि पहले भी तो मजबूरी थी ना कि उनका चैनल था।
اب تو اللہ نے ہمیں چینل نہیں چینلز دے دیے ہیں, اور میرے چینل کے ساتھ وہ کیا کرنے لگے تھے یہ میں نے کسی دن بیٹھ کے بتانا ہے آپ کو. آپ اس وقت دبئی تھے, آپ بھی تھے دبئی, آپ یاد ہے نا آپ جی کو؟ جی جی میں نے آ کے سنایا تھا. جی جی. میں آیا تو مجھ سے دوستوں نے پوچھا, شکیل وغیرہ نے, شکیل میر نے, کہ بڑے روحانسو ہو کے کی ہویا کی ہے. روحان سو تو میں نے کہا کہ بس میں بڑا بیڈ فیل کر رہا ہوں. آج شکیل صاحب نے مجھے روب کرنے کی کوشش کی. میں میر شکیل اور رحمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یہ پوری کہانی ہے, پھر کسی وقت سناؤں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ बाल को ऊंचा लंबा आप इंसान देख लें तो अब फिर आप क्योंकि मैं नाटा हूँ ना आपको पता है. वकास साहब ये बताएं कि कब से हैं यूके में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, सर का ये जेब से कबूतर कटेगा. पहले सर ने आप इतनी बड़ी बात कही है तो सबसे पहले शुक्रिया आपका इस बात का कि आप यहाँ पे नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं. लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं, यकीन करें उनको कोई ये प्लेटफॉर्म मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे भी इस चीज़ का बीड़ा मैंने उठाया. जितनी देर में हूँ ये मैं नहीं बता सकता कितनी, क्योंकि मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे इन एनी केस 2.5-3 महीने बाद पाकिस्तान जाना है. सर हमारी तो कोशिश होगी कि हम आपको नहीं जाने दें. नहीं, लेकिन ये जाना आना रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो सांस का मसला दरपेश है ना. तो ऑक्सीजन मैं हमेशा कहता हूँ हमारी है, लेकिन यंगस्टर्स को, टैलेंटेड लोगों को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ. कल परसों भी हमने 1-2 यंग टैलेंट से गपशप की है, मुलाकात की है. कुछ 2-3 दिन पहले एक खातून आई हुई थी, फिर एक से रंगीला साहब ने मिलाना है मुझे. हाँ जी. सर ये क्रेडिट आपको जाता है कि मेरी भी खुशकिस्मती है कि आप खूबसूरत लोगों के साथ बैठा हूँ. रंगीला साहब, ये बात आपने रंगीला साहब की तरफ से. सीनियर है ना सर, ये भी सर हमारे. शुक्रिया शुक्रिया thank you. अच्छा वो सोता है, उन्होंने पता की कहता हूँ ना जस्टर भी नहीं देता. वो भी हाथ हिलाते हिलाते बात नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ खूबसूरत, आगे से कहते हैं, आगे से कहते हैं बड़ी मेहरबानी, ये करते या ये करते. तुम आगे से कह रहे हो ठीक है. बल्कि तुम ऐसे करो. थैंक यू सो मच. क्या कर ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਉੜੀ ਨਾ ਕਲਿਦਰੋ. बहुत लोगों ने उसको मेंशन किया है कि होता विंडा बात साहब की बात। बिग उड़ी थी जो. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ 1000 ਪਾਉਂਡ. ਠੀਕ ਹੈ. और किया. ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਟ ਤੂੰ अच्छा बबू, मैंने सुना है कि आप ਝੰਡਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਬਗਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ? नहीं, आज होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है. हमारी जो ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਗਰੀਬ होस्ट, नहीं तुमने एडिडास पहना हुआ है, जी सर, और ये आज ही मिला इनको. ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? और ये पाकिस्तान नहीं है, ये एडिडास है भाई. हाँ इस पे इतना इतरा रहे हो, आपको पता है इसराइल के साथ इसका ताल्लुक है. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨ ਯਾਹੂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ. ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ. नहीं वो ना रखें आप, आपको तो पता ही नहीं था. बस हाँ ये बात है. मासूमियत में मारे गए. दान हुई है ना आज ही, वाह. किसी ने मुझे दान की कि आज पाकिस्तान की आपका फुट साइज मेरे वाला ही, शू साइज 10 नंबर. 10 नंबर हो. आप तुम्हें शर्म भी नहीं आती? नहीं पैर 10 नंबर. आप क्या हैं? हैं? तो 9 से भी छोटा पैर मेरा. सर आपका 9 से छोटा है. 42, ये 43 है. मेरा तो 10 नंबर पैर है. आप बल्कि लेकिन अभी भी 44 देखने होंगे. में आप ही का बड़ा लग रहा है जो आपने पहना. नहीं, फिर आप 10 नंबर नहीं होंगे. नहीं पूरे 10 नंबर मेरा ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ 9.5. ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 80. वाह वाह. ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह. जमा करके सारे जी जी आपको सर, क्यों यकीन है कि आप भी जाएंगे? मुझे यकीन, मेरा तरला नहीं तू गया. हम फिलहाल तो दुआ करो कि पाकिस्तान जाए, जाएंगे इंशाल्लाह. और उसके बाद फिर अगली डेस्टिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना. बस ਅੱਛਾ ਜੀ. मुठ रख ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਖ ਤੇ ਕਰੂਗੀ. नहीं उत्थे इन जगहों पे कोई ऐसा, इन ममालिक में बेहतरीन बरतानिया ही है. अच्छा, अमेरिका को छोड़े, मैंने सुना है आप लंदन में बड़ी मौजें करते रहे हैं. जी 1-1.5 दिन रहे वहाँ पे. अच्छा, वो बस वाला क्या वाक्य हुआ था? पप्पू क्या हुआ आपके? कुछ नहीं बस वाला बताएं ना, वापसी क्या ते हुआ बस है? हो गई ना. क्या हुई? 10 ना और नहीं दसो ना जेडी बस रुकाती है वो दस. क्या ਉਹ क्या ਜਿਹੜਾ क्या? ਪਾਈ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬੱਸ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. क्यों? ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਚੜਿਆ ਖਾਲੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜਬ ਉਸਤਾ ਸੇ ਪਤਾ ਚਿਕ ਫੁੱਲ ਨਸ਼ਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਕਿੰਗ. ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ, ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ. अच्छा, ਤਾਂ ਚਿਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖਜੀ
ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਫਕਤ ਕੀਤਾ ये कट जाएगा अगर तुम इतना नहीं, इस्तेमाल नहीं। करोगे। ਨਹੀਂ ਹੈਡਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, हेडफोन्स में सुने और ऊंचा किसी ने नहीं बोलना। ਤੇ ਉਹ ਖਿਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ अच्छा उसने गाना लगाया हुआ था या खुद गा रहा था? ਇੱਕ ਆਪ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ दो ਸੁਣਿਆ। बंदे थे नहीं उसने प्ले किया हुआ था फुल लाउड वॉल्यूम में और साथ खुद भी गा रहा था। ਖੁਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। अच्छा यार मस्त है गासी हो। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਰਬੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੰਦਕ ਨਾਰੀ ਉੱਲੇ ਤਕ ਨਾ ਹੁਮਨ ਚਕ ਨਾ ਲਾ ਉਂਦੋ ਮੁੱਲਾ ਅੱਲਾਹ अच्छा फिर ਪਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਮਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਸ ਲੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕ, ਉਹਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੋ ਫੋਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਲ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਬਕ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मुगल्लज़ात ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाय 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 ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਮਕਾਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੈਂਜ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾਸੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हिंदी गाने ਤੇ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ, ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ओए होए होए ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਅਖੀਰ में। बब्बू जहाज में आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाते ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਥਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣਾ ਪਏ। बच्चे ने ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣਾ ਪਏ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮਾਈਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ बहुत परेशान ओए, किया। अगर आपके साथ पुन्नू होता पुन्नू तो फिर पूरा बब्बू तो फिर तो लाइफ टाइम स्टोरी थी। यानी कि कुछ ना कुछ होना जरूर है हर बारी। महम आपका सुकून से गुजरा? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ये बताओ क्या बोल रहा है, मुझे बताओ क्या बोल रहा है। अच्छा तुम्हारा वो शेफील्ड वाला कहाँ तक पहुंचा प्रोजेक्ट? ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे डेट्स अरेंज करनी है ठीक है मैं अकॉर्डिंगली। ठीक डेट ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣੇ। 21 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 20 21 सितंबर बहुत लेट है, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। 6 को सैटरडे है, वो करें, बेहतरीन है। शेफील्ड का ये फाइनल कर रहे हैं, ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। डर्बी हो जाए शेफील्ड, बर्मिंघम और उससे फासला भी कम है तो यू कैन डू इन इट। हम बड़े आराम से कर लेंगे। डर्बी हो जाए बहुत अच्छी बात है। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। इत्थे पहले हो चुके हैं तो कर ਨਹੀਂ ले। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, बहुत छोटा सा शो ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ आपके ਸਾਡੇ साथ तो लोग तरस रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। तो यहाँ पर तो आपको फिर मतलब है कि वो तो इशू ही कोई नहीं, ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ हॉल ਕਰ। मैं आपको ले देता हूँ। अच्छा जी। 7 स्टार पाकिस्तान नाम से यूट्यूब चैनल है जो कि कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप यानी आफ्ताब साहब आपसे बात कर रहा है कि अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो आप अल्लाह के वली हैं। ना यार, ये भी आप या मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत का। और ऐसे ही हम बाज़ चीज़ें बंदा नहीं बताता कि मैं नमाजी हूँ, या मैं हैरान हूँ कि वो सरवाइव कैसे करता है जो नमाजी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कैसे सरवाइव करता है। ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। ये कोई बात नहीं कि जी अगर आप नमाजी हैं ना 5 वक्त के, ये तो कतन कोई बात नहीं है। ये
بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یار اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. میں اپنی بات کروں, کسی پہ نہیں, اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. اگر میں اللہ کی اتنی عطا ہے میرے اوپر کہ اللہ نے ہر وقت مجھے وہ عطا کیا جو آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے, جو ہٹ کے ہوتا ہے, سب سے ہٹ کے ہوتا ہے. مجھے اس نے جلا وطنی بھی دی ہے نا تو ایک اعزاز کے طور پہ دی ہے, تکلیف بھی دی ہے تو میڈل کے طور پہ دی ہے. مجھے تو یہ نماز تو پڑھنی ہے. ایسے ہی ضروری ہے جیسے آپ نے سونا ہے, جیسے آپ نے کھانا پینا ہے, جیسے آپ نے سانس لینا. تو نماز جو ہے اپنے بچوں سے کہیں کہ نماز کو عادت بنا لیں, پہلے بنائیں عادت, نشہ اس کے بعد پھر جب آپ کی کنیکٹیوٹی. آج جو باتیں ہم کر رہے تھے کیا یہی باتیں نہیں کی تھی؟ یہی باتیں کی ہے, نماز پڑھ کے جو سکون ملتا ہے, کہ سکون اور پھر اللہ کے ساتھ گفتگو کا, اور آپ کو کہاں موقع ملتا, کہاں آپ مطلب ہے گاڑی چلاتے وقت, واک کرتے وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے اپنے خیالات ہی اتنے ہوتے ہیں, اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ اللہ کو آپ اس میں نماز, اور وہ بھی جب آپ دعا کر رہے ہو, اس میں یوں سمجھیں وہ پاس بیٹھا, آپ اس کے سامنے جھکے ہوئے, سجدے میں دعا کریں, سجدے میں کریں یا اس سے پہلے, سلام سے پہلے, تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا, بعض لوگ کرتے ہیں جو سلام کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ بھی ٹھیک ہے اوکے, لیکن میں نے سجدہ پرولونگ کرنا بڑی کمال کی چیز ہے. سجدے میں بھی اگر کنیکٹیوٹی ہو جائے تو میں پہلے مولانا اسحاق صاحب ہیں, اللہ غریق رحمت کرے, فیصل آباد کے, بڑے آپ جانتے ہو کہ بڑے با کمال آدمی, کیا بات. بڑے با کمال آدمی. انہوں نے اس کے اوپر بڑی دلچسپ, اسحاق صاحب نے گفت و شنید کر رکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال بڑی مزے کی تھی, وہ جھٹکی مثالیں بڑی دیتے تھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے خالق کے ساتھ تعلق ایک جوڑا ہوا ہے تو پھر آپ سلام پھیر دیتے ہیں, اور سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں اور وہ آپ سے ملے, جب خدا حافظ کر کے آپ گاڑی کی طرف آ جائیں تو وہ چور صاحب ایک اور کام ہوئے گا سیتے, وہ بھی پھر جڑا تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. واہ واہ واہ. یہ کتنی اس نے ایک سادہ سی مثال, جھٹکی سی مثال. گو کہ اللہ کا سٹیٹس تو آپ کا وہ ہے نا کہ جو ایک انتہائی معتبر بزرگ ہے, جو اس کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی جب ہوتی ہے تو سبحان اللہ. یہ سلام سے پہلے سجدے میں کنفیوز ہو جاتا تھا اکثر کہ یہ میرا کتواں سجدہ تھا, مجھے یاد نہیں, پہلا تھا کہ دوسرا تھا. اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ جب آپ آخر پہ, بالکل آخر پہ, درود شریف کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں رب جعلنی, اس کے بعد دعا کر لیں. میں تو یہ کرتا ہوں کیونکہ دعا کے ساتھ دعا کو جوڑ کے, اور جتنی مرضی باتیں کریں اپنی لینگویج میں کریں, پنجابی میں کریں. ظاہری گل, واہ جی واہ. آپ اگر جانگلی بولتے ہیں تو جانگلی میں کریں, آپ اگر سرائکی بولتے ہیں سرائکی میں کریں. کیا کہیں 14 اگست والے دن ختم شریف تے نہیں رکھ لیا سی. میں نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انگریزی میں بھی کی ہیں باتیں, تو وہ بڑا لطف آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. تو اس لیے بھائی میں نماز تو پڑھتا ہوں, اور اگر میں نہیں پڑھتا تو میں بڑا خبیث ہوں, مجھے شرم کرنی چاہیے. لیکن ولی ہونا یہ تو جو ہے نا, یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو خاک پا بھی نہیں ہیں ولیوں کی, بلکہ بڑے آدمیوں کی. ولی تو ہونا تو ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے. یہی بہت ہے کہ ہم لکیر کی اس سائیڈ پہ ہیں جو اللہ کی ٹیم ہے. اب ہم اس میں کپتانی کر رہے ہیں, ہم اوپننگ کر رہے ہیں, اٹیک بالنگ کر رہے ہیں, یہ غیر متعلقہ, ہم لکیر کے اس طرف ہیں بس بس. اللہ میاں ایکسیپٹ کر لے, ہمیں ان میں شامل رکھے. اور ہمارا آخر جو ہے سر ابھی کچھ پتہ نہیں. ہاں, ابھی زندگی جتنی بھی ہے, چاہے تھوڑا سا پورشن رہ گیا, کوئی پتہ نہیں ہم بطور راکشس اٹھائے جائیں, خاکم بدہن, اللہ تو ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا ظلم ہو جائے جو ناقابل معافی ہو, جو ناقابل تلافی ہو. میں ببو کیا آتے جاتے رنگ دیکھ رہی. اچھا ان میں چیزوں پھر ڈاکٹر صاحب پھر ہنسی جاندے, کیڑی سیڈسٹ ہے گی. ذرا خوف نہیں آ رہا. یہ تو سیڈس کنے سکھایا, وہ پانی بیٹھے نہیں, لیکن ببو باتیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, پر پر گولف والی شرٹ پائی, تانوں پتہ ہے ہیڈ رکھنا ہے, او بال جا رہی ہے. یہ نہیں چھوٹے کے بعد جو آپ پیدل مگر جا رہے ہوتے تو اتنے سٹ لے. اللہ ببو. نہیں تو سر میرا ایک سوال ہے جی, کہ ہمیں ہمیشہ کیا ڈر کی کیفیت میں رہنا چاہیے؟ آپ کو دو چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایک تو اس یقین کے ساتھ صبح اٹھا کریں, اور اس یقین کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کیا کریں کہ رب کریم نے آپ کو معاف کرنا ہے.
उसने आपको बेहतरीन स्टेटस पे लेके जाना है, और बेहतरीन स्टेटस वही है जो आखिरत में। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हम उसके इतने करीब हो जाएं। और ऐसी दुआएं बड़ी दिलचस्प होती हैं। ऐसी दुआ करें, उसे कहो कि मुझे ऐसा कर दो कि मैं तुम्हें अच्छी लगने लग जाऊं, माशाल्लाह। मैं तुम्हें एक अच्छा एक वो तासुर मेरे से मिले, बजाय इसके कि तुम मेरे साथ ताल्लुक ही ना रखो, मेरी तरफ देखो ही ना। एक तो ये रखना चाहिए उम्मीद, हमें उम्मीद पक्की रखनी चाहिए, लेकिन अंदेशा नाक हर वक्त रहना चाहिए कि कहीं मेरे हाथ से कोई छोटी सी चीज, कोई छोटा सा कोई एक सिलसिला हो जाए तो पता नहीं। इतनी सी चीज़ में कोई तकब्बुर, ऐसे ही कोई ख्याल। मैं एक ज़माने में जब बेशुमार बदतमीजियाँ किया करता था, लड़ाई झगड़े मार कुटाई जब नहीं अपने आप पे कंट्रोल हाँ हो, जी, जगह होंदी सी पान। तो ये मेरे अहले मोहल्ला को भी पता है, मेरे अहले खाना को भी पता है कि मेरा अक्सर टाइम उन क्वार्टर्स, उन इलाकों में होता था जब मैं माफ़ी मांगने किसी के घर गया होता था, यार मुझे माफ़ कर। आप तो बहन भाइयों की बोटियां भी उठा के खा जाते थे, प्लेटों में से अच्छी है ना। बोटियां? हाँ, सालन मिलता था ना। बोटियां? हाँ। ना रोटी खा रहा नाल खंजर फड़िया होंदा अच्छा सी। रंगीला साहब, मैं उठा के कभी नहीं खाता था, अच्छा जी। मैं हमेशा खरीदता था। चवानी की बड़ी बोटी, अच्छा जी। चार आने बड़ी कीमत होती थी बब्बू। सुभान अल्लाह, चार आने दा पाइया कि हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। नहीं एडी पुरानी, ये इसके हिसाब से ना कहो, अच्छा, मतलब 4 आने की, बस बच्चे भी छोटे होते, मासूम तो होते, उन्हें आप नहीं अपने पता होता। अम्मी अब्बू को कहते वो वैसे ही एक्स्ट्रा डाल देते बहन भाइयों के। एक्स्ट्रा जितना होता था उतना ही उन्होंने डालना, कहाँ से एक्स्ट्रा लाते। हमारे अम्मी अब्बू ऐसे नहीं थे। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਚਾਰ ਚਵਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। पकड़ बे ਕਾਪੰਗ नहीं, मेरे भाई जो है ना दोनों, वो बिजनेस माइंडेड थे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ और यार पैसे देता था भाई। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। चलो मौला, नहीं देखे, मैंने जो देखा ना इनको, हाँ जी। ताल्लुकात निभाना कोई फिक्रे इनसे की तुम्हें सीखे। देखो, फिक्रे की इल्ट्रेशन होती है। तुम देखे- देखे, मैंने मैं जब देखा देखता हूँ ना अपने अपने इस्लाम जवेद साहब को, जवेद इस्लाम, पायने दी स्पेलिंग तो सीधी करो नामे मौला। यो असल में टाइम ऐसा हुआ है, जवेद इस्लाम साहब इनके साथ अब तक है ना, तो इससे बड़ी ताल्लुक निभाने में जावेद बात इस्लाम मेरा भाई है, क्या आपको बात है। पता है, और जावेद इस्लाम भी 2-3 और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तेरा? ठीक है यार, कल ना परसों पता नहीं की होया, मेरा लकवा टैप हो गया। हाँ ना, 2-3 दिन बाद आज किसी ना गल, तो सही बोल रहा है, 3 दिन बाद आज किसी ना गल का सू सुना कि में चल रहा उथे निजाम है। फिर रजा, हाँ, रजा मुमताज, वो बड़ा प्यारा दोस्त है, ये मेरे साथ पहली क्लास में गवर्नमेंट कॉलेज की ना, फर्स्ट क्लास जो थी ना हमारी, पहले दिन सिविक जो बाद में पॉलिटिकल साइंस बन जाती है, फर्स्ट ईयर में, और तौकीर साहब हमारे उस्ताद थे। तौकीर साहब के हम बड़े मैं बहुत फेवरेट था उनका, बेपनाह फेवरेट। ये तो बदनसीब है जवाद, उनका बेटा, ये जो सिंगर है, ये वो इमरान की नफरत में ना, उस बेवकूफ़ को ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसके अब्बा का प्रॉबेबली मोस्ट फेवरेट रावियन था। यानी मैं फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक। तो जावेद वाज योर क्लास फेलो? नॉट जावेद, तो स्कूल में क्लास फेलो था ना, ये रजा मुमताज की बात कर रहा हूँ। राइट। जुवेद इस्लाम भी थे, वो रजा साहब देख रहे कितने कमजोर। नहीं तो सर, जवाद ने एक दो दफा आपके बारे में बातें भी की। वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो इससे फिर पसे पुष्ट डाल दी ना उसने, इमरान की नफरत में उसने फिर सारा कुछ भूल गया ना, इसलिए कि बंदा फिर अपने ऊपर सवार कर लेता है, वो फिर क्रेजी सा हो जाता है। अब इससे क्या इमरान की क्या इज्जत में कमी आ गई, या मेरे बारे में तुमने जो बातें की हैं उससे क्या मेरी इज्जत, अगर तुम इससे खुश होते हो, तुम्हें ये सूद करती है, पुरसुकून करती है, तो इमरान को गालियां दो, मुझे गालियां दो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन देखना ये चाहिए था, मेरा स्टेटस देखा जाए ना तो एक तरह से डिफरेंट है कि मैं तो उसके अब्बा का बड़े प्यारे दोस्तों में से था, उनके बड़े चहेते शागिर्दों में से था, गवर्नमेंट कॉलेज के। मुझसे इतनी गिटार सुना करते थे, इतने गाने वाने, ये वो। भाजी हुण जवानियां है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਹੈ? फैसलाबाद ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਹੈ ਚਵਾਕੜਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਿੰਜੇ ਕਿਨੇ ਡਾਏ ਆ ਇੱਥੇ? चवाकड़ा क्या? चवाकड़ा जूते, जूते को कहते हैं चवाकड़ा। तो वो आपने बिजनेस क्यों करना है, आप तो वैसे ही मांग लेते होते।
ਉਹ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ नहीं ट्रेड का क्या आप ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਲਬਾਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ नहीं आज तक अंग्रेज तो नहीं है ਹੋਰ ਜੀ यासर साहब यासिर क्या आपको ख्वाब आ रहे हैं कि यासिर भाई बैठे नहीं क्या नाम है उस अंग्रेज ने इसको इतने मुगल्लजात इतने बड़े मुगल्लजात सुनाए हैं, उनकी मत्ती बज गई है। अच्छा उन्हें 2-3 सीटियां मारियां मेरे कान को आके कितनी और थूक वाली सीटी थी और सच्ची मुझे वो तुम्हें क्या समझ रहा था बाबू? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ कौन सी बस पे आए हैं आप कारण डिफरेंट कौन सी बस पे आए हैं नेशनल एक्सप्रेस ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਪਿੜ 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 ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫੜੇ 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 ਫਰੋਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ये ਬਾਤ जुर्म है, जुर्म। नहीं नेशनल एक्सप्रेस तो बहुत अच्छी सर्विस ਨਹੀਂ ਬਸ ਅੱਛੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਲੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ और इसे डर होगा कि उन्हें भन्नेगा। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸਕੋ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ नहीं लेकिन वो जब नशेई वो बस से बाहर निकला तो वो सबको कह रहे आ जाइए बाहर बस में बैठे ਜੋ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਸਤਾ तो बेचारा पागल होगा। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ नशे ही नहीं होगा, ये पागल होगा। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਕੋਕੇਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ रात ਕੀਤਾ का वक्त था। ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਓਹ ਮਾਈ ਗॉड अच्छा, कितनी देर का सफर था? ਹੈ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 6.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ नहीं, वैसे 4 घंटे। ਹਾਂਜੀ 4 घंटे बड़ी बात। 4-4.5 घंटे लंदन से लंदन में कहाँ से ਲੰਡਨ में ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ विक्टोरिया विक्टोरिया से ब्रेडफोर्ड ब्रैडफोर्ड बड़ी वाया गल है। लीड्स 4 घंटे वो 5.5 घंटे था 5.5 घंटे था हाँ मैं ये हैरान हो रही हूँ 4 घंटे 4 घंटे नहीं होगा भाई। मेरा ਚਾਰ तो ਘੰਟੇ ਤੋਂ मिडलैंड्स में ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ यहाँ ਹੋ पे बेस्ट ट्रैवलिंग ट्रेन की है, बेस्ट है मैं उससे अच्छी कोई ट्रैवल। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਮੰਗਾ ड्राइविंग नहीं की तो आई फेल्ट फ्रेश हाँ। तो उसमें लैपटॉप खोल के मैं अपने काम भी करता रहा जी जी, बेहतरीन होता है। मैं लिखता हूँ बहुत सी चीजें ट्रेन में लिखने का मौका मिलता है। लंदन आए थे तो ट्रेन पे आए थे जी। 30-35 ਗੋਰੇ ਸਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 2-4 ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਗਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो इंग्लिश में हो गई है ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ सॉरी ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ हाँ, क्या उसने विसल ब्लोइंग की है, हाँ। वरना बर्दाश्त करता रहता। ਹਾਂ ਤੇ तो बहुत अच्छा किया। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨ ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਭਾਜੀ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ मैं ਨੇ समझा फायर मार बब्बू बाजी हट जाओ पीछे दस ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵਿਸਲ ਨੂੰ ਬਲੋਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਦ विसल ब्लोइंग। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਬੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ नहीं नहीं नेशनल एक्सप्रेस बहुत अच्छी ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਂ पहला एक्सपीरियंस कोई बात नहीं गलत ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹਦ ਦੇਖਾ अगर वो कभी आपको दोबारा मिल गया ਅੱਛਾ ना ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੋਲ ਬਸ ਚਿੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਕਮ ਔਨ ਚਲਿਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ नहीं ਡਰਾਈਵਰ तो क्या दोष सा था। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸਕੀਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਟੈਪ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ Jacket पहनी। ਤੇ 2-3 ਚੇਨਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ लेकिन मैंने देखा कि बस में नशेई हिप्पी टाइप। ਹਿੱਪੀ ਥਾ बस में वो बदतमीजी भी कर रहा था ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਕੱਢੇ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ तानू समझ आया ना उन्हें समझ आया ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ कोई बीच में देसी नहीं था कोई कम्युनिकेट नहीं। नहीं देसी नहीं था शुक्र है वरना जितनी बब्बू आइंदा तो गालियां दी। कल किधरे नहीं जाना, ठीक है? नो, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ नहीं नहीं, तुमने अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ट्रेन में भी तुमने यही हरकतें की थी लास्ट टाइम जब तुम कार्डिफ गए थे ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। पुन्नू के साथ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ पानी ਵਾਕਿਆ लेना ਸੀ। था। क्या हुआ था? ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ। तो गाड़ी निकल गई। नहीं, उसके बाद आपका कार्ड भी शायद गुम गया था जब दोबारा स्कैन करना था ਆ ਇੱਕ something। ਟਿਕਟ हाँ ਪੁੰਨੂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। है ना, बब्बू हमेशा हर सफर में सफर करता है। ਸ਼ੁਕਰ है। दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों वाले कर देते। अच्छा जी, रेहान साहब कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब आप ओरिया मकबूल जान के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम एपिसोड्स करें। यकीन जाने आपके ये प्रोग्राम्स इतने इन्फॉर्मेटिव होंगे कि आपकी मगफरत का ज़रिया बन जाएंगे इंशाल्लाह। यू बोथ आर इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तानी पीपल नीड यू टुगेदर। अच्छा जी, ये आज भाईजान बड़े रूहानी से ये भाईजान खुद बड़े रूहानी से लग रहे हैं जो ओरिया साहब को सुनते हैं। ओरिया साहब बड़े प्यारे लाजवाब आदमी हैं, इंतहाई ज़हीन है और वो निरे रूहानी नहीं है, मतलब वो उनके अंदर निरा मुल्ला ही नहीं है। वो बाज़ चीज़ों में मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ और भी होता है, इल्मी इख्तलाफ होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैं हमेशा, अभी चंद दिन पहले भी मैंने ओरिया मकबूल जान की तारीफ़ की है और अल्लाह ने देखो उसे इस स्टेज पर भी सुरखरू किया कि वो हक सच पर कायम रहा है, वरना उसके लिए भी बहुत आसान था मरात लेना, एजाज़ात लेना, टके टोकरी हो गए थे एजाज़ात। तो जिसके दिल में या अल्लाह ने रोशनी दे दी हो ना, या मोमबत्ती जला दी हो, उसको फिर इन चीज़ों की वो कोई वो नहीं होती। मेरे लिए मेरे भाई एजाज़ होगा कभी ओरिया साहब के साथ, और ओरिया साहब ने आना है। गालिबन एडिनबरा में उनकी साहबजादी हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी। मेरे साथ एक दफ़ा उन्होंने डिस्कस किया था। तो एडिनबरा को बहुत दूर नहीं है मुझसे, वो जब आए तो यहाँ से गुज़र के ही जाएंगे या मैं उन्हें ले आऊँगा अपने पास, और इंशाल्लाह एक तवील दौरानिए का हम पॉडकास्ट करेंगे और उसके ऊपर हम ये इन प्रोफेसीज़ के बारे में, मैं समझ गया हूँ जो आप कह रहे हैं, खलीफा के आने की बात होगी, इमाम मेहदी के फिर बाद में आने की बात होगी, यसू मसीह अलैहिस्सलाम के आने की बात जो हम करेंगे, खरासान से लश्कर की रवानगी, फिर स्याह परचम की बातें, फिर आर्मगदोन जिसको आर्मगेडन कहते हैं, जो आखिरी जंग होगी, फैसला कुन जंग, उस पे बात होगी। डॉक्टर इसरार अल्लाह गरी के रहमत करे, उनकी गुफ्तगू के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। फिर गामदी साहब के इख्तलाफी नोट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ओरिया साहब के साथ हो सकता है एक दिलचस्प चीज़ को निकले। आपने आइडिया दे दिया है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं भी रवा रवी में मैंने कह दिया है कि ओरिया साहब जब भी आए, ये मुझे आप सब लोग याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं उनकी बेपनाह, पहले मेरे वो कोलीग थे, वी वर टुगेदर, गवर्नमेंट में इकट्ठे होते थे हम, लेकिन जब से जिस बंदे ने इस फस्तायत के ख़िलाफ़, अच्छा मैंने आज वैसे वादा किया था कि कोई ऐसे साहब के लख के बोलूँगा नहीं आप लोगों की मौजूदगी में, क्योंकि ऐसे ही खामखा जो है ना, आपका ये मिजाज नहीं है, मैं ऐसे खामखा आपको मुजाहिदीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसने स्टैंड लिया ना, मैं उसकी बेपनाह रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ कि जिसने स्टैंड ले लिया। और ये स्टैंड इमरान के लिए नहीं है, अगर कोई ये समझे ना, ये अच्छाई के लिए, मतलब है एक रास्ता सीधा है, एक रास्ता टेढ़ा है। जो सीधा है वो पाकिस्तान का रास्ता है, मुसलमान का रास्ता है, और इमरान का रास्ता है। इमरान ने वही रास्ता लिया, इसलिए इमरान हमें पसंद है। इमरान अगर दूसरे रास्ते पे होता तो हमें नापसंद होता, ऐसी क्या बात है। नेक्स्ट कमीशन सो मुजफ्फर साहब, मेरा ख्याल है इस दफ़ा हम बहुत लंबे गैप के बाद आप टीम के साथ मिल रहे हैं। मैंने देखा पाकिस्तान आपका बड़ा आना जाना आजकल शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है आप 2 दिन इंग्लैंड रहते हैं और 2 महीने पाकिस्तान रह के आते हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि महीना अगर मैं पाकिस्तान रहता हूँ तो वी स्टार्टेड अ फैक्ट्री देयर। अच्छा, उधर काम ज़्यादा, अब हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दी है पाकिस्तान से डायरेक्ट यूरोप में, वाह, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यूके से यूरोप ड्यूटी लग गई 4.5%। ओह, तो आई ऑल्सो एंजॉय मीटिंग फ्रेंड्स,
फैमिली। हाँ, अब तो पाकिस्तान आपका ज्यादा घर लगता है। नहीं 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 ऐसी और आपका हीली कैसा जा रहा है? हीली अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग बेटर। अल्लाह ताला का मेरे लिए जैकेट लेकर आए हैं आज, मेरे छोटे भाई के साइज के। सो सॉरी। आपको पता है बबू, मैंने भी आज हीली पहना आपका है। छोटा भाई हूँ, आपको पता है? जफर भाई मेरा छोटा भाई हूँ, लगी कसम से। अक्सर तो तुमसे बड़ी है वो। मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। अच्छा, ये आपने हीली पहना हुआ है? जी, मैंने आज हीली पहना है। इधर भी हीली है, देखने में दिस इज अ हीली। ये एडिडास है, ये हीली किधर से? ये हीली है, लाइक दिस इज अ हीली। नहीं, ये हीली नहीं है, ये मुजफ्फर साहब की तरफ से है। ये मुजफ्फर साहब ने दी होगी, हाँ जी, हीली वसीली। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना इनके वेयर हाउस, तो इन्होंने रंग बिरंगी एडिडास की मुझे शर्ट्स दी थी, लेकिन वो हीली नहीं है। ये हीली वसीली। नहीं अच्छा, अब उसको छुपा। ये हमने किसी के लिए बनाई थी वो। जी, किसी के लिए बनाई थी, वो आया नहीं। आपको भी बिल्कुल सही कह रहे हर बार किसी की बनाई हुई चीज को मिलती। हैं। ये सिर्फ एक नहीं बनाई थी। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੈਟ ਲਾਉਣੀ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, वकास साहब, यहाँ पे बड़ा एक्टिव मैंने आपको सुना है कि पाए गए हैं हमारे सारे स्टूडियो की चीजों में। इसके अलावा ਮੈਕਰੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ब्राउनी ब्राउनी यार, मैकरोनी। ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। हमें याद है बब्बू, वो ब्राउनी है, मैकरोनी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਈਏ ਰਗੀਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। कैसे इकट्ठे करेंगे? कमेटी वाले। हाँ कमेटी। नहीं, मैं तरीका बता देता हूँ। एक चादर लें, हाँ कहाँ है तुम्हारी चादर का? सफेद चादर, अच्छा, बाबे दे मलंग भी बाबे ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। बस आगे तो पता। या अल्लाह गरीबों को। अच्छा जी, आप हाँ बात जी। कर रही और थी। साथ में अभी जो हम तस्करा कर रहे थे कि आपने ऑन स्क्रीन भी काम कर रखा है, बॉलीवुड में कर रखा है। जी, मैंने बॉलीवुड में भी किया है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे हमने 3 साल हमने फ़हीम मलिक साहब हैं, उनके साथ स्टूडियो रन किया था। अच्छा, हमारा नया दिन टीवी के नाम से एक वेब चैनल था। ये फहीम भाई हमारे वाले? हाँ जी, फ़हीम भाई की ब्रैडफोर्ड वाले? ओ यस, बड़े ही प्यारे आदमी। बड़ी क्वालिटी सर। तो मैं अपना प्रोग्राम, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी तो मैंने बताई नहीं। अच्छा जी, फहीम भाई पीटीआई वाले। वही सियासतदार की अच्छा, तो उनके साथ आप किस किस्म का शो करते हैं, क्या कंटेंट होता है? ये मेरा गपशप के नाम से प्रोग्राम था। तो 3 साल हमने किया, फिर कोविड आ गया। कोविड-19 के बाद फिर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया और लंबा ब्रेक आ गया। ये पंजाबी मूवी में भी काम किया, यहाँ पे टेली मूवीज में भी काम किया। बॉलीवुड में आपने किस फिल्म में काम किया? बॉलीवुड में मैंने कठपुतली नाम की मूवी है अक्षय कुमार, उसमें, और एक और है मिशन रानीगंज, उसमें भी मैंने। वो जो गोल्ड फिल्म थी वो केड़ी थी? गोल्ड फिल्म? पता नहीं, अक्षय कुमार दी केड़ी थी? रक्षा, ये रक्षा। अक्षय कुमार। ठीक है जी, आप रंगीला साहब समझ में आ गए हमें, आप सो सकते हैं अब। अच्छा, आने के इसीलिए लगाई होती है कि जब सो जाए पता ना चले। आंखें बंद है यार। इसीलिए तो लगा के सोते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वो एक बात कर रहे थे एक सीक्वेंस में, वो भी इंटरप्ट की, नहीं, जो मुझे- की वो भी मैंने गलत वो की। देखा तो मैं आया था ना, बोल वो फिल्म थी ऐसी, उसका नाम इस तरह मेरा का। ख्याल है कोल्ड फेस कहना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं, अक्षय कुमार की फिल्म थी, कोई नाम उसका गोल्ड था। गोल्ड हाँ, गोल्ड थी, वो हॉकी पे बनी थी। ये है यार। तपन दास वो था कोई बांग्लादेश से गालबन, तो उस पे कोई स्टोरी बनी थी हॉकी का, वर्ल्ड कप का। हॉकी का तो ध्यानचंद उनका सबसे बड़ा आइकॉन था। ये बड़ी पुरानी स्टोरी थी, अब मुझे भी याद नहीं है। मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन काम नहीं किया उसमें। मुझे याद वैसे वो ब्रेड अच्छा, उनको याद नहीं, आपको कैसे यहाँ याद? बनी थी ना वो। तो आपको क्यों याद है? मुझे मैं उन दिनों इधर था ना फिल्म ये पर। अक्सर आता जाता रहता है, आपको पता तो है। नहीं तो आप देखते क्यों थे उसको? हैं? हाँ, आपने कहा मैं देखता था, क्यों देखता? शूटिंग होते शूटिंग देखते शायद हैं को यार। पूछ ही ले कि भाई आप कि तू कौन है? ਓਏ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪਾਗਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ और भाई ਹੈ? ਹੋਰ ਭਾਈ बोलना ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਥੀਆਂ ਪਿਆ। मेरी नहीं टेंशन लेनी, तू अपनी जुबान अच्छा, मैंने भी बोल गई। मैंने 20 साल हो गए ना पाकिस्तान से निकले। नहीं थोड़ी देर 10 साल मैं यूरोप साइप्रस गुजारे सन। अच्छा, मेरी मोस्ट सेकंड लैंग्वेज जो ग्रीक है। फिर मैं बुल्गारियन भी बोल लेना। बुल्गारियन तो बाद फिर ऑब्वियसली इंग्लिश एंड तो पंजाबी तो चलती है ना। बल्गारिया रहे हो तुसी? आफ्ताब साहब, मुझे मेरी मिसेज चूंकि बुल्गारिया से हैं। अच्छा, शादी अच्छा, वहाँ अच्छा। की है, जिस तरह वो सैफ भाई का जिक्र कर रहे थे ना आप। देखा मौजूद जो है नाली बुलगोरिया हो गया। अच्छा, नहीं सैफ भाई कौन से?
हीरा जो ड्रामा अच्छा हीर रांझा वाले, वो भी बल्गारिया में, वो तो स्टैंड अप आर्टिस्ट है, बड़े अच्छे कॉमेडियन। दोस्त हैं हमारे। आज आपने गाना गाना जी पता अल्लाह, है? मुझे पता है। चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी बब्बू। क्या करें डॉक्टर साहब, ਭਾਣ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, हाँ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਗਾਣੇ, मैं कह रही है थी, तो ना, पुराने उन्होंने से। टेलीफोन आया पिछले दिन ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ। उनके बेटे से तुमने बात भी करवाई हाँ जी। थी, वो कितना प्यारा फनकार ਵੇ है वो। ਤੂੰ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ। ये तो मैंने सुना है बड़ी दफा, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ बड़ा ਕੰਨਾਂ 'ਚ खूबसूरत गाना है। ਵੇ ਤੂੰ ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰਾ, ਰੂ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਦਿਲਦਾਰਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। नजीर अली का वो भी सुना दो यार, भूल जान। ਓ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਰਾਗ ਪਹਾੜੀ। अरे क्या बात है। ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਓ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਓ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ, ਚੈਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਤੀਰ ਖਾਦੇ, ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੂਸੀ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। Beautiful। क्या बात है। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉच। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ। लेकिन वो दोनों कहाँ रह ਯਾਰ गए? ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਬੂ बेटा बाबू